हेलो गाइस, वेलकम टू कोविड एमबी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, टुडे आई हैव टुक पोजीशन इन बालकृष्ण आईएनडी। ओके, ठीक है। बालकृष्ण आईएनडी में क्यों लिया मैं आपको बता देता हूँ। एंड मैं पहले आपको बता देता हूँ, मैंने 2.58 अराउंड 2.6 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंगली 2100 प्रॉफिट का बुक किया है यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन बुक्स में देख लो 2100 समथिंग का प्रॉफिट। तो अब मैं बता देता हूँ क्यों मैंने लिया है। ठीक है, मार्केट नेगेटिव था पहली चीज़। सेकंड चीज़, जो उसका इंडेक्स था ऑटो इंडेक्स, वो नेगेटिव नेगेटिव था। ठीक है ना, यू कैन सी 1% समथिंग डाउन। और फिर बालकृष्ण एनडी पे मैंने ट्रेड क्यों लिया, मैं आपको ये बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली मैंने ट्रेड इसलिए लिया क्योंकि अगर जैसे हम 50 मिनट टाइम फ्रेम को अगर देखें बालकृष्ण आईएनडी को, तो आपको दिख रहा होगा एक ये काइंड ऑफ पैटर्न। अब ये पैटर्न दिख रहा होगा। एंड आज का जो कैंडल स्टार्टिंग थी वो ये वाली थी, ये 9:15 की, और इसने यहाँ टेस्ट किया। वही चीज़ हुआ यहाँ पर, ये टेस्ट किया इसने। और मैं कल का ये फेज देख रहा था कि कहीं ना कहीं ये रेजिस्टेंस एरिया है, उसी के नीचे इसने एक बड़ी रेड विक दी है। ठीक है ना, एक रेड विक दी है इसने। तो आई वॉज लाइक कंफर्म कि ये रेजिस्टेंस एरिया को इसने सपोर्ट, मतलब रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है इसने। बिग रेड कैंडल से यहाँ पर सेलिंग ऑफ मोमेंटम दिखाया है। मार्केट भी नेगेटिव था, ऑटो इंडेक्स भी नेगेटिव है, एंड बालकृष्ण आईएनडी इफ़ यू सी ऑन, अगर हम डे वाइज टाइम फ्रेम पे अगर बालकृष्ण आईएनडी को देखें, तो यू कैन एनालाइज दैट। ये इस वाले चार्ट को अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि इतना अपवर्ड मोमेंटम आने के बाद ये नीचे की तरफ आके कल इसने क्लोजिंग जहाँ दी वो 9 लाइन के टॉप पे कहीं पे दी है ना। एंड दिस पिवट पॉइंट कैन ऑल्सो एक्ट एज एन रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर पोजीशन जब ली बालकृष्ण आईएनडी पे, तो मैंने ली थी आपका 10:39 पे मैंने यहाँ ऑर्डर प्लेस किया था अपना। वो क्यों किया था मैं आपको बताता हूँ। 10:39 अराउंड दिस वीक पे, इस वीक पे इसलिए मैंने किया था कि अगर हम फिबोनाची लगाएं ये टॉप कैंडल से ये लोएस्ट पॉइंट तक, तो यू कैन सी 3.5 का एरिया, जो रिट्रेसमेंट एरिया है वो कहीं ना कहीं ये एरिया है। ठीक है, अब उसके बाद एक बार टेस्ट करने के बाद इसने ये रेजिस्टेंस बनाया। ये रेजिस्टेंस बनाने के बाद कहीं ना कहीं ये लेवल जो था ये सपोर्ट बनाया। अब इस सपोर्ट को बनाने के बाद मैंने बेसिकली बस यहाँ पॉइंट से इस पॉइंट तक फिबोनाची लगाया। एंड देखा कि 0.3 0.5 का एरिया ये है। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग ये ग्रीन कैंडल देके एक और क्लोजिंग देता है, देन इट कैन बी नॉट अ गुड ट्रेड टू सेल ऑफ टुडे। बट उसके बाद एक पूरी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल थी। बियरिश इनगल्फिंग कैंडल कौन सी होती है, जो पूरी लाइक मोर देन 90% ऑफ द बॉडी ऑफ अ ग्रीन कैंडल, जिसको वो सेल ऑफ कर देती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसी कैंडल पे आप देखोगे 10:35 के राउंड पे, 10:34 10:39 समथिंग के राउंड पे। तो 10:30, हाँ यही वाला जो कैंडल होगा वही होगा 10:35 टू 10:40 का कैंडल। इस पे मैंने शॉर्ट सेल किया एंड आई गॉट एट द एवरेज प्राइस ऑफ 2313.6। ओके, एट 2313.6 आई गॉट my entry price 2313.6. Okay, and my stop loss was this 2326.6. Okay, 2326.6, around this. Okay, तो इसके जस्ट ऊपर 2326 डॉट समथिंग यहाँ पर ही कहीं पे लगाया था। एंड रिस्क रeward रेशियो अकॉर्डिंग लाइक मिनिमम टू मिनिमम इट शुड बी लाइक 2। देन आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस। इफ़ यू सी हेयर आई ट्रेल्ड माई स्टॉप लॉस। ओके, वो ट्रिगर जो मैंने 2285 का लगाया था, कहीं ना कहीं सॉरी कैंसिल मार दिया मैंने। बट बेसिकली मैंने लाइक मिनिमम टारगेट दैट हैज़ टू बी वॉज दिस हॉरिजॉन्टल लाइन। ओके, ये लाइन तक का मेरा मिनिमम टारगेट था। ओके, पर उसके बाद मैंने बुक किया कहीं टू एट 2281.35 पे मैंने यहाँ बुक किया। ओके, वाई एट 2281.35 समथिंग पे मैंने यहाँ बुक करके क्यों छोड़ दिया। रिस्क रेशो अच्छा था 2.5 एंड इट कैन स्टिल गो डाउन, बट आई वांटेड टू बुक द प्रॉफिट फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड द सेकंड थिंग, बालकृष्ण एंड इफ यू कैन सी इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो ये एनालाइज कर रहे हो कहीं ना कहीं ये चीज़ को। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ये ग्रीन कैंडल, ये इधर से पूरा आके यू टर्न लिया। अब यू टर्न लेके मार्केट इज लाइक थोड़ा सा यहाँ रिट्रेसमेंट दिखाएगा इस लेवल तक। अगर इसको बेरिश मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो इस लेवल के अराउंड पे टच करके फिर से फॉल करेगा। बट देर इज हाई प्रोबेबिलिटी, देर इज अ लो प्रोबेबिलिटी कि पूरा स्टॉक एक बार में नीचे जाए। ओके, रिट्रेसमेंट्स आर ऑलवेज नेसेसरी।
एंड कहीं ना कहीं ये इस वाली जो ट्रेंड लाइन को इसको टेस्ट भी करने यहाँ की तरफ आएगा। ओके, एंड इफ़ यू सी फ्रॉम हेयर ओनली 2281.5 हमने एग्जिट यहाँ पर किया है 2281.5 समथिंग के लेवल पे। ओके, तो इफ़ यू कैन सी नाउ अब ये रिवर्सल भी दे रहा है। निफ्टी ऑटो इंडेक्स का आप बात करोगे और बात इफ़ यू कैन सी हेयर तो इतना बियरिश मोमेंटम आया है। एंड ये मैंने ब्लैक लाइन क्यों ड्रॉ की है, ब्लैक लाइन इसलिए ड्रॉ करी है, सी अगर डे टाइम पे आप देखोगे निफ्टी ऑटो इंडेक्स को तो ये पिवट पॉइंट के अराउंड पे कहीं पे आ गया है, कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट रहता है, ठीक है ना, इतना बियरिश मोमेंटम दिखाने के बाद। एंड द अदर थिंग, अगर हम यहाँ से एक चैनल देखें, ये ये आज का टॉप था, यहीं पे इसको रीटेस्ट करके नीचे आया। अब ये जितना पॉइंट है ये कितना है, अराउंड 112 पॉइंट, और यहाँ आप देखोगे तो इसने करीबन 90 पॉइंट समथिंग दिया, तो 112 पॉइंट कहीं ना कहीं इधर तक आता है, ठीक है ना। बट मैंने वेट नहीं किया क्योंकि एक बार में इतना मोमेंटम आया और इस सपोर्ट एरिया का आई थॉट कि कहीं ना कहीं रिट्रेसमेंट आ सकता है। देर स्टिल हाई प्रोबेबिलिटी कि कहीं ना कहीं ये इधर को टेस्ट करके फिर से नीचे डाउनफॉल कर सकता है, ठीक है ना। बट सिंपल लॉजिक से मैंने आपको बताया मैंने यहाँ पर क्यों अपना प्रॉफिट बुक कर लिया एट 2.5 समथिंग के रिस्क रेशियो से। ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे ये डाउनफॉल दिख रहा था, वीक मोमेंटम दिख रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस का था, और यहीं पे आप देखोगे रेजिस्टेंस एरिया, यहीं पे ये ट्रेंड लाइन थी, एंड यहाँ से ही बड़ा एक सेल ऑफ आया फर्स्ट रेड कैंडल से। मार्केट नेगेटिव था, ऑटो इंडेक्स वॉज नेगेटिव, एंड एट दिस पर्टिकुलर रेंज पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये ब्रिटिश इनगल्फिंग कैंडल पे मैंने यहाँ पर अपना ट्रेड डाला, एंड दिस वाज माय जो नियरेस्ट स्विंग हाई था उस पर एस एल किया, एंड विद रिस्क रेशियो ऑफ 2.5 अराउंड 2900 रुपीज़ का प्रॉफिट। So that was it for today, and do provide comment in the comment section below. Thank you.